हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोमिला देवी आपको आज हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। हम आज रिमझिम भाग 4 का पाठ मुफ्त ही मुफ्त का भाग 2 पढ़ेंगे बच्चों। पहला भाग में हम लोगों ने कहानी में क्या जाना, मैं दोहराती हूँ। हम लोगों ने देखा भीखू बाई नाम का एक आदमी, उसे नारियल खाने का बहुत मन हुआ, लेकिन समस्या क्या थी कि उनके घर में नारियल नहीं थी। वो अपनी पत्नी लाबूबेन से कहता है कि मुझे आज नारियल खाना ही, शक्कर में मिलाकर, कसा हुआ नारियल शक्कर में मिलाकर मुझे आज खाना है। लेकिन क्या किया जाए, नारियल तो घर में है नहीं। तो लाबूबेन क्या बोलती है उसे, खाना है तो लाना है। अब भीखू बाई जो है सोच में पड़े कि क्या करूं, कैसे लाऊं। क्यों? क्योंकि वो कंजूस थे, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे बच्चों। तो बहुत सोचने के बाद चलो मैं खरीद के ही लाता हूँ सोच के वो बाजार जाते हैं। वहां में जब नारियल का दाम 2 रुपए कहते हैं तो उसे बहुत ज्यादा लगता है। तो वहां से वो चले जाते हैं मंडी में। मंडी में 1.5 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, वो भी उसे ज्यादा लगता है क्योंकि वो उतनी दूर चल के आता है। मंडी के बाद वो बंदरगाह जाते हैं, वहां 1 रुपए। तो इतनी दूर चल के आने के बाद भी 1 रुपए ये सोचता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है बच्चों, बगीचे में। बगीचे में जाके माली से कहता है, तो माली कहता है कि 25 पैसे। मैं इतनी दूर चल के आया हूँ, मेरी चप्पल घस गई, मैं थक गया, तो भी आपको 25 पैसे दूं। अब वो माली क्या कहता है, अगर आपको मुफ्त में, फ्री में चाहिए तो जाकर पेड़ से ही ले लो, मेरी मेहनत का मैं 25 पैसे लेता हूँ। ये कहता है, कौन कहता है बच्चों, माली। अब इसके आगे इस कहानी में, इस कथा में क्या है हम देखेंगे बच्चों, और उस कहानी का हम आनंद लेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर, जिसमें ये लिखा है। देखते हैं बच्चों क्या लिखा है कहानी में। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले लो काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। जब भीखू बाई कहाँ जाते हैं बच्चों, बगीचे में जाते हैं, तो माली ने कहा कि 25 पैसे एक नारियल के, देखो कितने बड़े बड़े हैं, ले लो। हे भगवान, 25 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। तो क्या कहता है वो माली से, 25 पैसे। एक काम करो, मुझे एक नारियल मुफ्त में दे दो। मुफ्त बोले से बच्चों फ्री में। मैं जो है इतने दूर से आया हूँ, मेरे जूते घिस गए, मेरे पैर थक गए। तो भीखू भाई ने किससे कहा बच्चों, माली से। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए। क्या होता है बच्चों, भीखू भाई को जब मालिक कहता है कि यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, जितने चाहे तोड़ लो, तो वो बहुत खुश हो जाता है। खुशी से उसके फूले नहीं समाते, बहुत अधिक वो खुश हो जाता है। अब वो पेड़ पर जल्दी जल्दी चढ़ता है, चढ़ के ऊपर बैठ जाता है और सोचता है मैं जितने चाहूं उतने नारियल तोड़ लूं।
आराम से टहनी के बीच में बैठ जाता है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए, फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जब पैर फिसल गए, भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। जैसे ही वो सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो क्या हो गया, उसका पैर फिसल गया और भीखू भाई एकदम से नारियल को पकड़ लिए। तो बच्चों अब हम इसमें देखेंगे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए बच्चों, हमारा पहला शब्द मेहनत। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। ठीक है, यहाँ पे देखिए फूले ना समाये, ये एक मुहावरा है बच्चों। फूले ना समाये बोले से अत्यधिक प्रसन्न होना। जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो क्या है, हम इतने खुश हो जाते हैं। तो एक बोलते हैं ना लोग, देखो फूले नहीं समा रहा है। ठीक है, ये देखिए बेकार, जो चीज कोई काम की नहीं होती, इस्तेमाल में नहीं होती, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये बेकार की चीज है, बेवजह का। या देखिए किस्मत खुल गई, ये भी किस्मत खुल जाना एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है सफलता पा लेना। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, सफलता पा लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। भीखू भाई जैसे ही सबसे बड़ा नारियल को तोड़ने के लिए गया तो क्या हो गया, उसका पैर फिसल गया बच्चों और वो नारियल को ही पकड़ लिया और उसके दोनों पैर क्या हो गए, हवा में झूलते रह गए। वो नारियल को पकड़ के लटक गया। ओ माँ, अब मैं क्या करूं। अब भीखू भाई डर गए। ओ माँ, माँ याद आ गई, अब मैं क्या करूं। भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। बगीचे में वहां पे कौन था, माली था। अब भीखू भाई नारियल के पेड़ के ऊपर से चिल्ला रहे हैं बच्चों, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली से वो बोल रहे हैं कि मेरी मदद करो। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका। माली ने क्या कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल देने की बात की थी, मदद करने की बात नहीं की थी, सिर्फ नारियल देने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। क्या बोलता है माली, अब वो नारियल और आपके बीच का मामला है, पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं। माली क्या बोलता है, जब आप पैसे भी नहीं दोगे, खरीदोगे भी नहीं, तो मुझे बेचना भी नहीं और मदद भी नहीं करना है। सब कुछ मुफ्त, सब कुछ फ्री में। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। वो बगीचे के बगल से एक आदमी ऊंट पे सवार होके जा रहा था। अरे वो भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। किसे, ऊंट पे सवार जो आदमी था उसे। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना। क्या कहता है वो, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। ऊंट वाले अपने ऊंट के पीठ पर खड़ा होकर जैसे ही भीखू भाई का पैर पकड़ के उसको मदद करता है बच्चों, तो ऊंट को उतने में बगीचे में क्या दिखाई देती है, हरे हरे पत्ते। अब ऊंट जो है हरे हरे पत्तों को देखकर उसे लालच आ गई, गर्दन झुकाकर अपनी जगह से हट जाता है। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। जैसे ही ऊंट हटता है तो क्या होता है, ऊंट के पीठ पे जो आदमी था ऊंट वाला वो फिसल गया। क्या होता है, वो जाके भीखू भाई के पैर पे लटक जाता है। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब उसे भी डर लग गया कि वो भी गिर जाएगा, तो उसने क्या किया बच्चों, भीखू भाई के पैर को कस के वो पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। क्या करेंगे अब, भीखू भाई किसको पकड़ के लटक रहे हैं बच्चों, नारियल को, और भीखू भाई के पैर के नीचे कौन लटक रहा है, ऊंट वाला। अब हम इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करते हैं बच्चों।
देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला शब्द क्या है? मामला। मामला का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं, उसका कोई मसला निकालते हैं। यहाँ में मामला का अर्थ क्या है बच्चों? मसला। दूसरा देखिए, वापस। मेरे पैर वापस पेड़ पर रख दो बोलता है, टिका दो। वापस बोले से दोबारा, पुनः वहां पे जाना। मेहरबानी। मेहरबानी का अर्थ होता है बच्चों कृपा करना या दया करना। ठीक है, हम क्या करते हैं? किसी को मदद करते हैं तो उसको क्या करते कहते हैं? मेहरबानी भी कहते हैं। लालच। लालच का मतलब लोभ। कोई चीज देख के हमें भी इच्छा होती है, लालच आ जाती है हमारे अंदर भी कि हमें वो चाहिए। भीखू भाई को किस चीज की लालच हो गई थी बच्चों? जब माली ने कहा कि पेड़ में जाओ, चढ़ो, जितना नारियल चाहे तोड़ लो, तो भीखू भाई को लालच आ गया था ना बच्चों। वो सोचा कि आज मैं खूब नारियल तोड़कर फ्री में ले जाऊंगा, मुफ्त में ले जाऊंगा। यहाँ पे देखिए पैरों को, यहाँ पे लिखा कसकर। कोई चीज को हम जब जम के पकड़ लेते हैं टाइट से, तो कसकर का अर्थ है बच्चों जमकर या टाइट से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ की ओर बच्चों। अरे संभलो छो, क्या है? अरे संभालो तो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। कौन कौन लटका हुआ था बच्चों? भीखू भाई और ऊंट वाला। सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ, जोर से चिल्ला रहे, सुनो भाई कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी। क्या है? दुहाई का मतलब होता है बच्चों भीख मांगने का, जैसा ना कि अरे मेरे को बचा लो। ठीक है, हम जो है किसी से आग्रह करते हैं तो उसे कहते हैं दुहाई देना। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। भीखू भाई ये कह रहा है कि मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। देखो अभी भी उसे क्या है? वो नारियल की लालच उसमें से गई नहीं। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। किसने सोचा? जो घोड़े पे सवार होके आया था वो सोचा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं घोड़े के पीठ पर खड़े होकर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। जो घोड़े पे जा रहा था वो क्या किया? घोड़े के पीठ पर खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? कौन बोलता है कि घोड़ा ऊंट से अच्छा है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे ही हरी हरी घास दिखते हैं तो जानवर क्या करते हैं बच्चों? लपक कर जाते हैं ना उसे खाने के लिए। तो जैसे ऊंट जो है हरी हरी घास देख के खाने चला गया, अब वो घोड़ा भी हरी हरी घास देखकर क्या करता है? देखो, घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। घास देखकर घोड़ा क्या करा? सीधा आगे चल दिया और उसका जो मालिक था उसके पीठ पर खड़ा होके जो बचा रहा था किसे? भीखू भाई और ऊंट वाले को, उसको उन्हीं के सहारे छोड़कर घोड़ा चल दिया घास खाने। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। कौन है बच्चों 3 जन? एक रहा हमारा भीखू भाई, दूसरा था ऊंट वाला, अब और तीसरा कौन हो गया? घोड़े पे सवार जो था घोड़े वाला। तीनों के तीनों जो है कहाँ में झूल रहे थे? नारियल के पेड़ से। काका काका, जम के कस के पकड़ के रखना। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। अब घुड़सवार को पसीना आने लगी क्योंकि नीचे कौन है? गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे? धरती पे सीधा। जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना। क्या कहते हैं? आप लोग जम के पकड़े रहना जब तक कोई बचाने वाला ना आ जाए। ठीक है, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अब भीखू भाई को घुड़सवार क्या कहता है कि काका आप जम के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। जब तक कोई बचाने वाला नहीं आता तब तक आप पेड़ को जमकर पकड़े रहना। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। जब घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा, आप जम के पकड़ के रहना, तो ऊंट वाला जो है अब बुलाता है
भीखू भाई को, काका काका मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। ऊंट वाला क्या कहता है, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन आप उस नारियल को छोड़ना मत। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। जब भीखू भाई कैसे थे बच्चों, पता है ना आपको कैसे थे, कंजूस थे ना। जब उन्होंने सुना 100 रुपए, फिर 200 रुपए, अब वो मन ही मन उसे जोड़ रहा है, कितने हो गए, 300 रुपए। अब उसका जो है सिर चकरा गया, वो जो है अचंभित हो गया, इतने पैसे मुझे मिलेंगे, इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया। बाहें बोलने से बच्चों हाथ को बोलते हैं हम लोग, जो हमारा आर्म्स होता है वो क्या है, उसी से वो टाइट से पकड़ के रखा था, वो दोनों बाहें को वो खोल दिया। क्या करके, इतना पैसा करके, और नारियल गया हाथ से छूट। वो खुशी से इतने पैसे मिलेंगे करके जैसे ही हाथ फैलाया, तो वो हाथ जो जिससे वो नारियल पकड़ के पड़ा था ना, वो छूट गई उसके हाथ से। अब वो उसके हाथ से जब नारियल छूटती है तो क्या होगा बच्चों, सोचिए, धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। क्या हो गया, हाथ से जब नारियल छूटी, नारियल में ही लटके थे ना वो लोग, तो क्या हो गया, भीखू भाई ने जैसे ही इतना पैसा कह के अपनी हाथ फैलाया, तो क्या हो गया, तीनों के तीनों धड़ाम से जमीन पर गिर गए। घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई, तीनों के तीनों कहाँ गिर गए बच्चों, जमीन पर, धरती पर। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे, जैसे वो दम दम करके गिरे एक दूसरे के ऊपर। भीखू भाई जैसे ही अपने आप को संभाल के उठने की कोशिश कर रहे थे बच्चों, कि एक बहुत बड़ा नारियल उसके सिर पर आ फूटा। नारियल को पकड़ के जो रखा था, ठीक है, वही नारियल क्या हो गया, उसके सिर पे आके गिर गया। बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री में एक नारियल वहां पे भीखू भाई के कहाँ में गिरा बच्चों, सर पर। अब हम इसमें कुछ कठिन शब्द देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, पेड़ पर लटक के क्या कर रहा था, दोनों के दोनों पेड़ पे लटक के, कौन, ऊंट वाला और भीखू भाई आवाज दे रहे थे। पुकारने का अर्थ है आवाज देना, किसी को बुलाना। किसको बुला रहे थे, घोड़े पर जाने वाले व्यक्ति को। दुहाई दी, आग्रह करना। क्या है दुहाई का मतलब बच्चों, आग्रह करना। यहाँ पे मदद का अर्थ होता है किसी की सहायता करना, ठीक है। बेहतर का अर्थ होता है बच्चों अच्छा। घोड़ा जो है वो भी घास जब देखा, तो हरी हरी घास देखा, तो क्या हुआ बच्चों, वो भी घास खाने के लिए आगे बढ़ गया। चक्कर का मतलब यहाँ भी वही है, घास के चक्कर में, किसी चीज की पीछे हम जो है छोड़ देते हैं, तो चक्कर का मतलब है किसी चीज के पीछे। यहाँ पे पाठ में सिर चकरा गया, ये एक सिर चकराना एक मुहावरा भी है। इसका मतलब है भरोसा ना होना। एक नारियल 2 रुपए में नहीं लेके मुफ्त में लेने के लिए वो कितने दूर तक आया ना बच्चों। तो जब 300 रुपए की बात आया तो उसे क्या हो गया, सिर चकरा गया उसका, ठीक है। धड़ाम, ये एक आवाज वाली शब्द है। गिरने से जो आवाज आती है, या कोई चीज को हम जोर से नीचे पटक देते हैं तो ये आवाज आती है धड़ाम। जमीन का अर्थ होता है बच्चों धरती। हम कहाँ रहते हैं, धरती में रहते हैं। संभाल, अपने आप को संभालना, ठीक है। ये भी है किसी चीज से हम जो है क्या है, अपने आप को बचाते। तो जैसे ही भीखू भाई अपने आप को बचा ही रहे थे, क्या हुआ, उसके सर पर क्या गिर गया बच्चों, एक बड़ा सा नारियल। अब नारियल कैसे मिला उसको, मुफ्त में, बिल्कुल ही मुफ्त में। बच्चों इन शब्दों का अर्थ आप लोग को समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कठिन शब्दार्थ पाठ में हम लोगों ने कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते वक्त साथ ही साथ जाना ना। अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ चित्रों के द्वारा भी समझेंगे बच्चों। देखिए शब्द और उनके अर्थ यहाँ दिए हुए, साथ में मैंने कुछ चित्र भी रखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में। पहला शब्द देखिए, उचका कर। लागू बहन क्या करती है,
कंधे उचकाकर कहती है ना, खाना है तो जाना है। कंधे उचकाकर या उठाकर, कोई चीज को उठाना। अर्थ होता है उचकाकर मतलब उठाकर, हम उठाकर कोई सामान को भी उठा सकते हैं। और कंधे को उचकाकर, पाठ में है कंधे को उचकाकर। ठीक है। दूसरा शब्द देखिए, समस्या। समस्या का अर्थ होता है बच्चों कठिनाई या परेशानी। आप लोग को गणित विषय पढ़ने में कभी कभी कठिनाई होती है, चाहे कोई भी विषय हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये बच्चा को समस्या हो गई, कठिनाई हो गई, उसे समझ नहीं आई। अब अगला शब्द देखिए बच्चों, कंजूस। कंजूस का अर्थ होता है बच्चों कम खर्च करने वाला। वो देखिए एक कंजूस है, वो अपने पैसे सब ऐसे बटोर रहा है, जमा कर रहा है, वो कम खर्च करने वाला। अगला शब्द देखिए बच्चों, कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है शोर, जहां में बहुत सारी भीड़ होती है। कहाँ पे था पाठ में हम लोगों ने पढ़ा, मंडी में क्या था, कोलाहल मची हुई थी। ये देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, भीड़ भाड़ है, कोई बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्या ये कोलाहल, शोर हो रही है। अगला देखिए हक्का बक्का, उसका अर्थ है हैरान। ये देखिए चित्र में कार्टून जो है, कितने सारे हाथियों को उठा लिया, तो हक्का बक्का हो गए, सब देख के हैरान हो गए। हर्ज। हर्ज का अर्थ होता है नुकसान। यहाँ पे मैंने ये रखा है, इसका मतलब है हम जो है लाभ और हानि देखते हैं। हम जो कोई भी सामान को, अगर वो हमें वजन करने से, तराजू में जब हम वजन करते हैं तो अगर कम आ गई तो क्या हो गया, नुकसान हो गया हमारा। अगर वो बराबर है तो सही है। नुकसान और नफा यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों। अगला शब्द देखिए विनती। विनती का अर्थ होता है बच्चों प्रार्थना। आप सब जब स्कूल जाते थे सवेरे प्रार्थना करते थे ना, जब हम प्रेयर करते थे तो कैसे हम प्रार्थना करते हैं बच्चों, हाथ जोड़कर। देखो एक बच्चा कैसे बैठा है, हाथ जोड़कर। विनती का अर्थ क्या हुआ बच्चों, प्रार्थना। मेहरबानी। मेहरबानी का अर्थ होता है कृपा। ठीक है। देखिए मेहरबानी किया, उसके ऊपर दया किया तो क्या देते हैं वो लोग, आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखिए एक बार शब्द को पढ़ते हैं हम, उचकाकर उसका अर्थ हुआ उठाकर। समस्या कठिनाई या परेशानी। कंजूस का अर्थ है बच्चों कम खर्च करने वाला। कोलाहल का अर्थ हुआ शोर। हक्का बक्का का अर्थ हुआ बच्चों हैरान। हर्ज का नुकसान। विनती का प्रार्थना। मेहरबानी का कृपा। समझ आ गया बच्चों। बच्चों हम अब बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। तो बच्चों हमारा अभ्यास है, देखिए दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का अर्थ पता है ना बच्चों आपको, हम लोग हर पाठ में करते हैं। एक शब्द को हम और कितने तरीके से बोल सकते हैं, उसके समान अर्थ होते हैं। पहला शब्द देखिए हमारा क्या है, अंदर। यहाँ देखिए चित्र में एक घर है, घर के अंदर है एक बच्ची, तो उसको हम क्या बोलेंगे, और भीतर, आंतरिक। ठीक है। अंदर का समान अर्थ क्या हो गया बच्चों, भीतर और आंतरिक। अब देखिए दूसरा शब्द आंधी। यहाँ पे देखिए आंधी तूफान आप सब परिचित होंगे ना, हमारे यहाँ पे भी हमेशा जो है बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तूफान। क्या कहते हैं, तूफान। और बवंडर। आंधी को हम और क्या कहते हैं बच्चों, तूफान और बवंडर। हमारा अगला शब्द देखिए हवा। हवा को क्या कहते हैं बच्चों, तेज हवाएं चलती है, महसूस होता है ना, ठीक है, वायु। क्या कहते हैं, वायु और पवन। हवा को हम क्या कहते हैं बच्चों, वायु और पवन। तो देखिए बच्चों हमारा अगला शब्द है किनारा। किनारा का और हम समानार्थी में क्या बोलेंगे, तट या साहिल। देखिए ऐसे जगह को हम क्या बोलते हैं, तट या साहिल। अगला शब्द देखिए चौकीदार। चौकीदार को और हम क्या बोलते हैं, पहरेदार या रखवाला। चौकीदार बोलने से ऐसे खड़े रहते हैं ना, ऐसे यूनिफॉर्म पहन के, देखा है ना आप लोगों ने, बैंक में रहते हैं। ठीक है। हम जब मेडिकल जाते हैं तो मेन गेट के सामने देखो गेट खोल के देते हैं, तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं बच्चों, चौकीदार, पहरेदार या रखवाला। तो बच्चों हम लोगों ने मुफ्त ही मुफ्त पाठ पढ़ा।
मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ आ गई होगी। हम लोगों ने इसमें से कठिन शब्दों के अर्थ भी समझे और कुछ समानार्थी शब्द। मैं यही उम्मीद करूंगी बच्चों कि आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ बच्चों। धन्यवाद।